अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतय उपनिषत्सु धर्मा स्ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। हम लोग प्रथम खंड का पाठ करते हैं, 8 मंत्रों का। इसको दोहराइएगा। ओम केनेशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उदेवो युनक्ति श्रोत्रस्य श्रोत्रं श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यत् वाचो हवाचं स उप्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथैतदनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमपूर्वेषाम् येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते
यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम् तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। प्रथमो खंडः। तो इस आत्म तत्व के अनुसंधान में संलग्न श्रुति मनवाणी से जो अगोचर तत्व है उसका दिग्दर्शन कराती है। तो निश्चित रूप से यह प्रक्रिया थोड़ी सूक्ष्म होती है और प्रयत्न की आवश्यकता मांगती है, क्योंकि वह वस्तु जो विदित के क्षेत्र में हो या अविदित के क्षेत्र में हो उसको ढूंढ लेना, उसको जान लेना, उसकी प्रक्रिया तर्क संगत भी होती है और आसान भी लगती है। लेकिन जो वस्तु मन का, वाणी का, बुद्धि का विषय न बनती हो और उसका बोध कराना हो तो निश्चित रूप से उसकी प्रक्रिया विशिष्ट होती है। और उसी विशिष्ट प्रक्रिया का आश्रय लेकर के जिज्ञासु लोग, आत्मानुसंधानी लोग अमर जीवन की तलाश में जो पिपासु है वह श्रुति के इन वचनों को तदनुसार हृदयंगम करता हुआ यथार्थ रूप से आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया में यह जो श्रुति है पहले प्रमाणों का निषेध करती है। न तत्र चक्षुर्गच्छति, जहाँ पर चक्षु की गति नहीं है, माने प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध हो गया। न तत्र वाग गच्छति, तो लौकिक शब्द प्रमाण का निषेध हो गया। नो मनः, मन से नहीं जाना जा सकता अनुमान प्रमाण का निषेध हो गया। और इसीलिए न विद्मः, उसको जाना नहीं जा सकता, और फिर न विजानीमः, फिर उसको बताया कैसे जाए। यथा एतद् अनुशिष्यात्, कैसे इस बात को बताया जाए ये कहना मुश्किल होता है। यहाँ तक ये श्रुति ने एक बात कही। तो इसमें जो तात्पर्यार्थ है वो यह है कि जो हमारे पास ज्ञान के साधन हैं वो कौन कौन से हैं। ज्ञान के साधन का नाम होता है प्रमाण। ये शब्द आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि प्रमाण चाहिए, प्रमाण चाहिए। प्रमाण शब्द का जो अर्थ है वो होता है प्रकर्षेण मीयते अनया इति प्रमा येन साधनेन। जिस साधन के द्वारा ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं वह उस विषय के संबंध में प्रमाण है। जैसे रूप का दर्शन करना हो तो रूप के दर्शन में प्रमाण कौन होगा? चक्षु, नेत्र।
शब्द ज्ञान के संबंध में प्रमाण होंगे श्रोत्र, स्वाद के संबंध में प्रमाण होगी रसन इंद्रिय, गंध के संबंध में प्रमाण होगी नासिका, स्पर्श के संबंध में प्रमाण होगी त्वचा। तो ये 5 हमारे पास जो ज्ञान के साधन हैं, इन ज्ञान के साधनों का प्रयोग करके जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तब हम कहते हैं इस वस्तु का ज्ञान हमको किस साधन से हुआ, तो हम कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण से हुआ। प्रमाण मीमांसा एक बहुत बड़ा विषय है, तो उसका स्पर्श करते हैं श्रुति को समझने के लिए। तो ज्ञान का यह एक साधन निश्चित हुआ जिसको कहेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष का मतलब केवल आँख से देखना नहीं होता। जैसे हमने एक भोजन खाया और हमको ज्ञान हुआ कि यह भोजन मीठा है, मधुर है, तो भोजन की मधुरता का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना गया। उसको क्या कहेंगे? ये प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का मतलब केवल नेत्र से जाने जाने वाला उतना रूढ़ अर्थ नहीं होता है। हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से किसी भी वस्तु का ज्ञान हो जाए उसको बोलेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। शब्द सुन के ज्ञान हो गया, स्वाद से ज्ञान हो गया, कोमलता और कठोरता का ज्ञान हो गया, रूपक ज्ञान हो गया, ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। तो पहला निषेध है न तत्र चक्षुर गच्छति। ब्रह्म वस्तु को अगर हमें जानना है तो हम किस साधन का प्रयोग करें? बोले अगर हम प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग करें तो क्या ब्रह्म को जान सकते हैं? बोले नहीं। तो क्या निषेध हो गया? प्रत्यक्ष प्रमाणों से विदित होने वाला कोई भी ज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कोटि में नहीं आएगा। ठीक है। तो बोले अगर हमें भगवान का दर्शन हो जाए तो बोले भगवान का जो दर्शन है वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका दर्शन कैसे हुआ? प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो फिर रूप दर्शन की कोटि में आने के कारण ईश्वर दर्शन भी ब्रह्मबोध नहीं माना जाता है। तो चक्षुर का निषेध किया, प्रत्यक्ष प्रमाण का निषेध कर दिया। फिर कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति, वहाँ वाणी नहीं जाती है। वाणी से क्या ज्ञान होता है? वाणी तो कर्मेंद्रिय है। वाणी से जो शब्द निकलता है वो श्रोत्रेंद्रिय में प्रवेश करता है और हमें एक बोध कराता है। तो यह भी ज्ञान का एक साधन है जिसको हम बोलते हैं शब्द प्रमाण। ठीक है। तो ऐसी दूरस्थ वस्तु जो हमारे नेत्रेंद्रिय का विषय नहीं बनती है लेकिन सुन के हमको उसका ज्ञान होता है। जैसे श्राद्ध करने से श्राद्ध किया हुआ अन्न पितरों को प्राप्त होता है। मरने के बाद मनुष्य स्वर्ग में जाता है अथवा नरक में जाता है। हमको हमारे किए हुए कर्मों का फल मिलता है। ये ज्ञान हमको किस प्रमाण से हो रहा है? शब्द प्रमाण से। एक शब्द सुना और उस शब्द ने हमें एक अर्थ दिया, उस अर्थ को हमने स्वीकार किया और वो हमारा ज्ञान हो गया। तो यह श्रोत्रेंद्रिय है। वाणी से जो ज्ञान होता है, सुनने से जो ज्ञान होता है, अलौकिक और लौकिक दोनों विषयों का जो ज्ञान होता है वह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। तो लो जी, इसका भी निषेध हो गया। न वाक् गच्छति। तो जो भी हम इस तरह का बोध प्राप्त करेंगे वो भी ब्रह्म बोध नहीं है। ठीक। बोले नो मनः। हम अगर अनुमान लगा लें तो क्या वह ब्रह्म ज्ञान है? बोले अनुमान से जो ज्ञान होता है वह भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है।
अनुमान से क्या ज्ञान होता है? इस सृष्टि का एक अधिष्ठान मालिक तत्व है। अब यह जो ज्ञान है यह अनुमान से हो रहा है कि नहीं? क्या अनुमान है? बोले पूरी सृष्टि नियम से चल रही है, और नियम से चल रही है इसलिए उसका कोई नियामक होना चाहिए, यह अनुमान है। क्योंकि नियम प्रत्यक्ष है, नियम दिखाई दे रहा है, इसलिए उसका कोई नियामक होना चाहिए, यह हमारा अनुमान है। तो यह मन क्या करता है? व्याप्ति के आधार पर बहुत सारे ऐसे ज्ञान प्राप्त करता है। अब आपका ध्यान जा रहा होगा कि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की दुनिया बहुत छोटी है और हमारे अनुमान ज्ञान की दुनिया बहुत बड़ी है। जीवन का 90% से अधिक ज्ञान अगर हम कहें तो किससे होता है? अनुमान से होता है। पूरा जीवन अनुमान के आश्रय में होके चलता है, ये इतना बड़ा प्रमाण है। ठीक है। अब इन तीनों प्रमाण, इसका बड़ा विस्तार है प्रमाण मीमांसा में। आप लोगों ने गुरुजी का वो ग्रंथ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, प्रमाण विचार। पूज्य गुरुजी ने प्रमाण विचार पर बहुत कक्षाएं ली और सारे प्रमाणों का विस्तार से वर्णन किया है, किस प्रमाण की सीमा कहाँ तक जाती है। तो मोटा मोटा ये समझना है, प्रमाण मान्य होता है ज्ञान का साधन। तो जब ज्ञान का साधन इंद्रियां बने तो प्रत्यक्ष प्रमाण, शब्द बने तो लौकिक शब्द प्रमाण, और जब अनुमान बने तो अनुमान प्रमाण। बस यही 3 साधन हमारे पास हैं दुनिया को जानने के, ईश्वर को जानने के, अपने आप को जानने के। इसके अलावा कोई नया साधन नहीं है। प्रमाण हमारे पास और कोई नहीं है। सारे ज्ञान को 3 भागों में बांट के उसका निषेध कर दिया। बोले इनमें से कोई भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो जब हम ये अनुमान करते हैं, क्या एक सच्चिदानंद वस्तु है, ठीक है, जहां हमने ये कहा एक सच्चिदानंद वस्तु है, वो तुरंत अनुमान की कोटि में चला गया। एक ईश्वर है, वो अनुमान की कोटि में चला गया। तो बोले जब ज्ञान के सारे साधनों का आपने निषेध कर दिया तो क्या ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं? फिर किस साधन से ज्ञान होगा? और यहाँ क्यों सर्व का निषेध क्यों किया श्रुति ने? तो भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रमाणों का निषेध करके फिर ज्ञान करा रही है श्रुति। इसका मतलब ये है कि ज्ञान बहुत सूक्ष्म है, अतिशय प्रयत्न की आवश्यकता है। अत्यंत सावधानी, सूक्ष्म प्रज्ञा, श्रद्धा आदि गुण, इन सब का संयोग चाहिए, तब जाकर के वह ब्रह्म जो किसी प्रमाण का विषय नहीं बनता है हमें साक्षात अपरोक्ष हो जाता है। प्रमाणों का जब निषेध किया जा रहा है इसका यह मतलब नहीं कि ब्रह्म ज्ञान होता ही नहीं, नहीं होता तो चर्चा ही नहीं होती। तो प्रयत्न का आधिक्य चाहिए, इसलिए प्रमाण का निषेध किया। और दूसरी बात, हम किसी ऐसे बोध को ब्रह्म बोध न समझ लें जो ब्रह्म बोध नहीं है। ठीक है। इस पर जो बड़ी ये भ्रांतियां रहती हैं कि हमने ध्यान में एक अलौकिक रूप का दर्शन किया, हमने एक अलौकिक शांति का अनुभव किया, हमने एक दिव्य भावों का दर्शन किया, तो हमको ईश्वर बोध हो गया या ब्रह्म बोध हो गया। तब ये श्रुति सामने लाना चाहिए कि अरे अरे ये तो हमारे प्रत्यक्ष शब्द अनुमान में ही आ रहा है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। किसी कोई ज्योति दर्शन, कोई आह्लाद, कोई मन की स्थिति, कोई सिद्धि,
कोई अलौकिकता, ये ब्रह्म बोध नहीं होते हैं। ये भिन्न भिन्न साधनाओं के भिन्न भिन्न फल हैं। इसमें बेटा खोलना इसको। भिन्न भिन्न साधनाओं के भिन्न भिन्न फल हैं, तो उनका तिरस्कार करते हुए फिर कैसे ब्रह्मबोध श्रुति करा रही है, जरा इस पे ध्यान दिया जाए। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मः न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात्। तो बोले फिर आप कैसे बताएंगी? तो उन्होंने कहा, श्रुति ने, अन्यत एव तत् विदितात्, यह ब्रह्म विदित से अन्य ही है। अच्छा, और विदित से अन्य है तो फिर अविदित हो गया? बोले नहीं, ये अविदित से भी अन्य ही है। तो जो विदित से और अविदित दोनों से पृथक है, दोनों से अन्य है, वह है ब्रह्म वस्तु। इसको बोलते हैं निषेध रीति से बोध कराना। जैसे सबका निषेध जब कर दो तो जो अवशिष्ट बचता है उसका बोध स्वयं हो जाता है। यही रीति है ब्रह्म बोध की। बोले विदित से अन्य है, तो विदित का जो दायरा है वो कितना बड़ा है? हम ये कह सकते हैं या ये कल्पना कर सकते हैं कि भाई अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, और वो सब हमको तो विदित नहीं है। हमारे विदित का दायरा कितना है? बहुत छोटा है। तो ऐसा तो नहीं है कि इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों में एक क्षीर सागर भी है, उस क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन भी कर रहे हैं, वो तो हमको मालूम नहीं। तो हम क्या करेंगे? बोले हम उपासना करेंगे, और उपासना करके दिव्य शक्ति प्राप्त करके और हम उस लोक को विदित बना लेंगे जो हमारे लिए अभी अविदित है, और वो ब्रह्मबोध होगा। तो श्रुति ने उसका निषेध कर दिया कि वह आज हमारे लिए विदित नहीं है, लेकिन अगर कल विदित हो गया तो भी वो विदित के क्षेत्र में रहेगा। ठीक है। तो विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, जिनकी इन अनंत कोटि ब्रह्मांडों में स्थितियां उपलब्ध हैं, वह जो अविदित है आज, वो भविष्य में अगर विदित भी हो गया तो भी वो ब्रह्म दर्शन नहीं है, ब्रह्मबोध नहीं है। ठीक है। वह भी एक दृश्य जगत के दायरे में आने वाली एक दुनिया है। भगवान जिस लोक में रहते हैं, अब इसको थोड़ा सा भक्त लोग फिर थोड़ा बुरा सा मान जाते हैं, लेकिन इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, समझने की बात है। जो लोक हैं जिसमें भगवान निवास करते हैं, ठीक है, वह लोक भी भगवान ने विदित के क्षेत्र में डाल रखे हैं। ठीक है। और जब महाप्रलय होती है तो वो सारे लोकों को भी क्या करते हैं? समेट लेते हैं। जितने यह लोक हैं जो हमारे लिए अविदित हैं, महाप्रलय में स्वयं परमात्मा अपनी माया शक्ति का जब संवरण करते हैं तब कुछ नहीं बचता है। तो हर विदित का क्षेत्र लीन हो जाने वाला है, और जो लीन हो जाए, हो के जो लीन हो जाए, वो दुनिया का ही हिस्सा है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। अब इसको जरा थोड़ा और अपने ऊपर ले आए। जो विदित शब्द है, जो वेदन क्रिया है, उस वेदन क्रिया का जो कर्म है उसको विदित बोलते हैं। वेदन क्रिया का मतलब जानने की एक क्रिया है,
उस जानने की क्रिया का जो कर्म है उसको विदित बोलते हैं। जैसे रूपक ज्ञान क्या है, एक क्रिया है। क्रिया कैसे है, ये आँखें हैं। अब ये आँखों में नेत्र इंद्रिय है, उसके पास देखने की शक्ति है। वह देखने की शक्ति अपने विषय के साथ संबद्ध होती है। उसके पीछे मन होता है। तो मन, इंद्रिय, गोलक और विषय, इनका संयोग होता है। उस संयोग से एक ज्ञान क्रिया होती है। ज्ञान क्रिया का कर्म क्या है, रूप। रूपक ज्ञान क्रिया का कर्म रूप है, इसलिए विदित क्या हुआ, रूप। थोड़ा देर थोड़ा कठिन कठिन चलते हैं, फिर सरल कर लेंगे हैं। विदित क्रिया का जो कर्म है, कठिन है तभी मेरे अंदर कोई तरंग टकराई कि कोई बड़ी शिद्दत से सोच रहा है कि ये तो मामला जटिल हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा इसका भी मजा है। एक ये बड़ा अर्थ प्रकाश करता है। अरे सिंपल सरल सी बात यह है कि ज्ञान जो है, एक ज्ञान क्रिया होती है और एक ज्ञान परिणाम होता है और एक ज्ञान वस्तु होती है। ठीक, ज्ञान क्रिया के फलस्वरूप जो ज्ञान होता है उसको आप ज्ञान का परिणाम कह सकते हो। ठीक, तो मान लो हमने देखने की क्रिया करी, तो देखने की जो क्रिया हुई, उस क्रिया के फलस्वरूप हमको एक वस्तु का ज्ञान हुआ, वो देखने की क्रिया का परिणाम हो गया। ठीक है, सीधी सी बात। ज्ञान की क्रिया का परिणाम जो है उसका नाम है विदित। तो इस तरह से हमने प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाणों का आश्रय लेके ज्ञान क्रिया करी। अच्छा चलो, यहाँ बद्रीनाथ जी हैं अभी धाम। अब हमको बताया गया कि बद्रीनाथ जी में बर्फबारी हो रही है, श्वेत चादर बिछी हुई है। ठीक, मन में बड़ा आह्लाद हो गया। वो दृश्य सब सामने आ गए। जब वह उस हिमाच्छादित शिखरों पर हम भी अपना खेला कूदा करते थे, तो वो सब याद आ गया। तो ये जो याद आया और परिणाम में आह्लाद भी हुआ, ये क्या हुआ, अनुमान प्रमाण से, शब्द प्रमाण से चित्त में एक प्रक्रिया हुई, क्रिया हुई, स्मरण की क्रिया हुई। उस क्रिया के फलस्वरूप एक दृश्य उपस्थित हुआ। उस दृश्य का परिणाम एक आह्लाद हुआ, प्रसन्नता हुई। तो यह जो क्रिया हुई, बद्रीनाथ जी इस समय श्वेत चादर में लिपटे हुए हैं, यह जो ज्ञान हमको हुआ, जिस क्रिया के फलस्वरूप ज्ञान हुआ, उसका कर्म बन के वो विदित हो गया और परिणाम में हमको आह्लाद हो गया। तो ऐसी जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप जो ज्ञान होता है वो विदित कोटि में चला जाता है। और श्रुति ने मना कर दिया, जो विदित हो जाएगा वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। फिर वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्म बोध नहीं है जो विदित हो गया। अब आप जरा ध्यान दो, ऐसा कोई भी ज्ञान होता है क्या जो ज्ञान क्रिया का परिणाम ना हो? कोई भी ज्ञान है ऐसा? आज तक कोई ज्ञान ऐसा हुआ जो किसी ज्ञान क्रिया के परिणाम से न मिला हो? जीवन के सारे अनुभव हमारी ज्ञान क्रिया का, विदित क्रिया का परिणाम होते हैं। खोज के आप देख लो, कोई भी ज्ञान बिना क्रिया हुए हो ही नहीं राम को। सुख जो होता है, ये सुख एक परिणाम है कि नहीं? जीवन में सुख की अनुभूति हुई, चलो किस, जब सुख हो रहा हो उस समय जरा विचार करो, इस समय मुझे सुखानुभूति हो रही है। ठीक, कैसे हो रही है? वहाँ पर एक ज्ञान की क्रिया घट रही है।
कोई सूचना मिली है अथवा कोई इच्छित वस्तु हमको प्राप्त हुई है, हमारी कोई इच्छा पूरी हुई है, हम जो चाहते थे वो हो गया है, इसके परिणाम स्वरूप हमारे मन में एक वेदन क्रिया हुई, ज्ञान की क्रिया हुई, और उसका परिणाम क्या निकला? सुख। तो सुख विदित हो गया और ज्ञान की जो क्रिया है वो भी विदित हो गई। तो जीवन में हमको सुख और दुख नाम के दो परिणाम, इन्हीं की प्राप्ति होती है जितने भी प्रकार की वेदन क्रियाएं हो रही हों। अंतिम परिणाम क्या है? सुख या दुख, बस। चाहे लौकिक से लौकिक, अलौकिक से अलौकिक वेदन क्रिया हो रही हो, परिणाम में क्या मिलने वाला है? सुख। और वो मिलेगा और विदा हो जाएगा, फिर परिणाम घटेगा कुछ और फिर एक आएगा फल, क्या? दुख। तो जितना भी हमारा जीवन का अनुभव है वो कहाँ सिमट के रह गया है? विदित क्रिया के परिणाम के रूप में। तो एक जब हम जिज्ञासु होकर ब्रह्म का अनुसंधान करते हैं तो इसी तरह बड़ी बारीकी से, अच्छा यार ये विदित क्रिया का परिणाम है, अच्छा ब्रह्म तो नहीं है, और जो ब्रह्म नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। जो ब्रह्म नहीं है वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब आप देखो, आप असंग होना शुरू हो जाओगे कि नहीं? केवल इतने ही बोध से असंगता आने लगेगी, बड़ा आह्लाद हो रहा है, अच्छा पर यार ये ब्रह्म तो नहीं है, लो जी काम खत्म, वो सुख गया। बोले महात्मा जी सुखी कराने के लिए बैठे हो कि दुखी कराने के लिए? जीवन में थोड़ा बहुत जो सुख मिलता भी है उसकी भी छुट्टी हो रही है कि अरे अच्छा सुख भैया ब्रह्म नहीं है, लेकिन भैया दुख जो है फिर वो भी तो ब्रह्म नहीं है। जब सुख ब्रह्म नहीं है तो दुख ब्रह्म कैसे हो गया? दुख भी ब्रह्म नहीं है। तो जैसे सुख से असंग हो गए फिर वैसे ही दुख से भी असंग हो गए। अरे समत्व की प्राप्ति हो गई केवल ब्रह्म बोध की प्रक्रिया में, परिणाम तो बहुत दूर की बात है। इसकी प्रक्रिया पर जब हम विचार करते हैं तो असंग होने लगते हैं, ये हमारे काम का नहीं भाई, छोड़ो, ये भी हमारे काम का नहीं। तो दुख भी आ गया तो बोले अच्छा ठीक है, ये भी विदित क्रिया का परिणाम है और ये भी अभी चला जाएगा। गुरुदेव का एक प्रसिद्ध वाक्य है ना, इवन, अरे पूरा करो भाई, सब पुराने लोग बैठे हो, इवन दिस विल पास अवे, ये भी गुजर जाएगा। बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। एक पत्र के उत्तर में उन्होंने लिखा था, किसी ने दुखी होकर, कोई घटना घटी थी, वो गुरुदेव के शिष्य थे, तो बड़े व्यथित होकर वो पत्र लिखा था, दुखी थे, तो उत्तर में गुरुदेव ने लिखा इवन दिस विल पास अवे, कोई बात नहीं ये भी गुजर जाएगा। तो एक दृष्टि तो है ये, और ये सत्य है। कौन सा अनुभव है जो ठहर जाए? कोई अनुभव नहीं है विदित क्रिया का जो परिणाम हो और वो रुका रहे। अगर रुका रहता तो आह्लाद जिस समय आया था हम उसको लॉक करके सील कर देते, अब तुम ठहरे रहो, काम पूरा था। जब परमाह्लाद मन में हो, बोले बस अब इनको सील करो, लॉक करो, और बस ये बने रहेंगे, कोई नहीं बना रहता। तो अब दृष्टि कहाँ जाए भाई? बोले विदित क्रिया के परिणाम में जो कुछ प्राप्त हो रहा है उससे हमारा संबंध नहीं है। ये वाक्य इतना बड़ा है कि पूरा जगत और हमारी पूरी योजनाएं, हमारे पूरे कॉन्सेप्ट्स, हमारी सारी मान्यताएं एक ही वाक्य में ढेर हैं। नथिंग विल रिमेन। अगर ये वाक्य हमने सही में मान लिया
कि विदित के क्षेत्र में जो है वो ब्रह्म नहीं है और हमें तलाश ब्रह्म की है, तो सारी दुनिया एक झटके में हमारे काम की नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं परम वैराग्य। परम वैराग्य की यह स्थिति होती है जब हम किसी परिणाम में इंटरेस्ट नहीं लेते, कोई रुचि नहीं लेते। बोले अच्छा चलो, विदित के क्षेत्र में आपने निषेध कर दिया क्योंकि वो आता जाता है, उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जो उत्पन्न हो के नष्ट हो जाए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। तो चलो अविदित के क्षेत्र में होगा। अव्यक्त के क्षेत्र में अगर कोई चीज है तो वो ब्रह्म हो सकती है क्या? बोले वो भी ब्रह्म नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्त और अव्यक्त दोनों में परिणाम होता है। अच्छा, अव्यक्त के क्षेत्र में कभी किसी ने इसको तलाशा है? विदित के क्षेत्र में तो हम सब लोग इसकी तलाश करते हैं। अरे सरल सरल बोलें तो अपने सुख की तलाश हम विदित के क्षेत्र में करते हैं कि नहीं करते? हर व्यक्ति, हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जो नहीं भी बैठे हैं सबकी जो तलाश है वो विदित के क्षेत्र में है कि नहीं है? इस दुनिया में सुख नहीं है, अब हम स्वर्ग लोक में सुखी होंगे, विष्णु लोक में सुखी होंगे। चलो भाई वो कर्म करो, मरने के बाद जो है हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ हमें दुख ना छू सके। विदित के क्षेत्र में तलाश है। इस जीवन में जो तलाश है वो भी आप देख लो, सब विदित के क्षेत्र में है। आज जो जीवन हमको प्राप्त है ये मुझे पसंद नहीं है, तो मेरी कल्पना का एक जगत है, जब वो मुझे मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ये तलाश क्या हो गई? एक विदित से हट के दूसरे विदित में चली गई। श्रुति ने पहले ही निषेध कर दिया। तो बोले अच्छा, विदित में तो हम सब ढूंढ रहे हैं, अविदित में भी कोई ढूंढता है क्या? अव्यक्त में भी कोई ढूंढता है? बोले हाँ, अव्यक्त में भी ढूंढता है। बोले कौन? जो आंख बंद करके समाधि लगाता है। ठीक, समाधि लगाने वाला क्या कर रहा है? हर विदित को कह रहा है चुप बैठो तुम। इसको समाधि चाहिए, वो क्या कर रहा है? वृत्ति शून्य हो जाऊं, माने मैं तो बैठा रहूं और हमारे सामने कोई भी विदित ना हो, इसी का नाम तो समाधि है। मुझे कोई दृश्य नहीं चाहिए, मुझे कोई अनुभव नहीं चाहिए, मुझे कोई वृत्ति नहीं चाहिए, मुझे शून्य चाहिए। अरे बड़ा प्रचार है इस समय इसका, ये समाधि के अभ्यास का बड़ा प्रचार हो रहा है उल्टा पलटा। क्या शून्य होके बैठ जाओ, खाली होके बैठ जाओ, ये चल रहा है आजकल ना। तुम हमारे पास आओ तो अपने मन को बाहर रख के आना, खाली होके आना। खाली स्लेट होगी तो उस पे जो लिखा जाएगा वो छप जाएगा। ये सब वाक्य चल रहे हैं, बड़े प्लेजेंट लगते हैं सुनने में, पर बिल्कुल अर्थहीन है, बिल्कुल अर्थहीन है। इम्पॉसिबल वाक्य हैं ये, केवल कर्ण प्रिय लगते हैं। खाली स्लेट होके आना, उसका एक मतलब होता है, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब हमसे कहा जाता है अपना मन बाहर रख के आना, अरे मन कोई जूता चप्पल है क्या जो बाहर उतार के जाओगे? हाँ, अपना मन बाहर छोड़ के आना। मन के बिना तुम कहाँ रहने वाले हो? तो माने मन को चुप रखना। अच्छा चलो, तो चुप कहाँ से रहेगा? आपको सुन रहा है तो उस समय क्रियाशील है कि नहीं? वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है। अगर इंटरप्रिटेशन नहीं करेगा तो वक्ता की बात को समझ ही नहीं पाएगा। वक्ता की बात को सुनेगा, वह शब्द उसके हृदय में पूर्व संस्कारों के अनुरूप और वक्ता के बल के अनुरूप एक अर्थ का प्रकाश करेगा, तब वो बात समझ में आएगी। खाली होकर क्या समझोगे? खाली होकर सो जाओगे और कुछ नहीं करोगे। तो अव्यक्त में किसको अपने सुख की तलाश है? उन लोगों को अव्यक्त में अपने सुख की तलाश है जो
शून्य समाधि में रहना चाहते हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। वो भी एक अच्छा अभ्यास है, एक साधना है। लेकिन उस अव्यक्त में भी कोई भी स्थिति उपलब्ध होने पर वह ब्रह्म बोध नहीं है, यह श्रुति ने मना कर दिया। न व्यक्त की तलाश और न अव्यक्त की तलाश। कमाल है। और अगर हम अपनी अवस्थाओं पर विचार करें, प्रतिदिन यही हो रहा है। गहरी नींद में हम कहाँ जाते हैं? अव्यक्त में जाते हैं कि नहीं? अगर अव्यक्त में हमारी तलाश पूरी हो गई होती तो रोज 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे और कुछ महापुरुष लोग 12-12 घंटे अव्यक्त में रहते हैं। तो तलाश पूरी हो जानी चाहिए। हमारे एक प्रिय सज्जन बैठे हैं, वो मौका मिलते ही अव्यक्त में चले जाते हैं, यहीं बैठे हैं। उनकी ट्रेन यात्रा बड़ी सुखद रहती है। खाए, सो गए, फिर टाइम हुआ, उठे, खिलाया गया कुछ, फिर खाए, उठे, सो गए। 36 घंटे की भी यात्रा हो तो 30 घंटे सोते हैं आराम से। यहीं बैठे हैं। और ये सच है, वो सोते हैं। तो देखो अव्यक्त में है। तो अव्यक्त में तो हम रोज जाते हैं। गहरी नींद में प्रकृति हमको अव्यक्त में रोज भेज देती है। तो क्या हमको ब्रह्म दर्शन हो गया? अगर हो गया होता तो बात ही पूरी हो जाती। बोले अच्छा, विदित के क्षेत्र में? बोले जागृत में दिन भर हम नए नए विदित बनाने का प्रयास करते रहते हैं। जब वहाँ पूरे नहीं करते तो हमको स्वप्न की एक दुनिया मिलती है, उसमें बड़े बड़े मजेदार विदित बनाते हैं। जागृत में उड़ नहीं पा रहे तो स्वप्न में उड़ भी लेते हैं। वो काम भी स्वप्न में पूरा कर लेते हैं। जो काम जागृत में नहीं कर पा रहे, विदित नहीं बना पा रहे, उसको स्वप्न में विदित बना के पूरा कर लेते हैं। राजा बन जाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बन जाते हैं, हवा में उड़ लेते हैं, स्वर्ग हो आते हैं। ये सब क्या है? विदित के ही तो परिणाम हैं। तो जागृत और स्वप्न में खूब विदित के अनुभव होते हैं, अव्यक्त में अविदित में जाते हैं, लेकिन समस्या हल नहीं होती दिखाई दे रही है। ठीक है। जब पुराणों को पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। इस ब्रह्मांड में सबसे जो बढ़िया और बड़ा विदित का क्षेत्र है वो है ब्रह्मा जी का। इससे बड़ा विदित किसी मनुष्य को उपलब्ध नहीं हो सकता है। ब्रह्मा जी की जो दुनिया है वो विदित का सबसे बड़ा दायरा है किसी जीव के लिए। वहाँ तक पहुँचने के बाद भी ब्रह्मा जी कितने परेशान रहते हैं पुराणों में पढ़ना। उनको सृष्टि के विस्तार की चिंता सताए रहती है। नित्य चिंता में मग्न रहते हैं, हमारी सृष्टि का विस्तार कैसे हो, इसकी व्यवस्था कैसे बने, जीवों को उनका शरीर कैसे मिले। ठीक है। और अपने पुत्रों को आज्ञा दी, सनकादिकों को आज्ञा दी, जाओ बच्चों सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने कहा पिताजी आप ही करो, हम नहीं करेंगे। हमें झंझट में नहीं पड़ने वाले। तो उनको क्रोध आ गया, और इतना क्रोध आया कि रुद्र प्रकट हो गए उनके क्रोध से। मेरा कहने का तात्पर्य है कि विदित के दायरे में रहने वाली जो सबसे बड़ी हस्ती है वह भी द्वंद्व विनिर्मुक्त नहीं है, चिंता विनिर्मुक्त नहीं है। ठीक है। तो श्रुति ने बड़ी खूबसूरती से पहले प्रमाणों का निषेध करते हुए कहाँ तक पहुँचाया? विदितात् अथो अविदितात् अधि। अब मन बोलता है अच्छा अब कुछ बताएगी। विदित भी नहीं है, अविदित भी नहीं है, तो फिर क्या है? अरे फिर क्या है बताने के लिए? कुछ बचा ही नहीं। और इसीलिए श्रुति मौन हो गई। ये नहीं बताया कि अविदित नहीं है, विदित नहीं है तो फिर ये है, ये नहीं बताया। क्योंकि जैसे ये बताएगी श्रुति कि वो ये है,
या तो वो विदित में चला जाएगा या वो अविदित। यही तो झंझट है ब्रह्म विद्या की। ब्रह्मानुसंधान की झंझट ही यही है कि वो हर बार स्लिप होता रहता है इसी तरीके से। हमको आदत पड़ी है विदित की अथवा अविदित की। इस आदत को तोड़ना पड़ेगा। जब ये आदत छूटती है तो एक गहन शांति उतरती है। कभी करके देखिएगा। मुझे ना विदित में कुछ चाहिए और ना विदित में कुछ चाहिए। उस समय जो मन मौन होता है ना, वो ब्रह्मस्पर्शी हो जाता है। और इसकी कोई रीति नहीं है। उस समय अगर हमने फिर कोई कॉन्सेप्ट बनाई, फिर कोई कल्पना ले आए, अच्छा ये विदित भी नहीं, ये अविदित भी नहीं, हाँ देखो ये मौन आनंद ब्रह्म है, फिर चूक गए, फिर चूक गए। वहाँ कुछ बोलना ही नहीं है, दोनों दायरों को छोड़ देना है और मैं चुप हो रहा हूं इस भाव से विनिर्मुक्त होके चुप हो जाना है। फिर देखिए कुछ होता है क्या, फिर किसी वस्तु का बोध होता है क्या। ये सब गीता जी के 6ठे अध्याय में पढ़िएगा। भगवान ने गीता जी के 6ठे अध्याय में इसका विस्तार किया है ध्यान योग के प्रकरण में। अत्यंतम सुखम अश्नुते यत्तद्बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ऐसा योगी एक अत्यंत सुख को प्राप्त करता है और वह सुख ना विदित के दायरे वाला है और ना अविदित के दायरे वाला है। उसी को बोलते हैं आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद सिंधु परमात्मा, आनंद सिंधु राम। वही असली राम है। ठीक है। तो ब्रह्म अनुसंधान अगर किसी को करना हो, प्रायः तो कोई करना नहीं चाहता, सच्चाई तो ये है। और अगर थोड़ा बहुत कुतूहल में करते भी हैं तो ऊट पटांग करके और किताब लिख मारते हैं। आदमी किताब बहुत जल्दी लिखता है। ब्रह्मानुभूति का स्वरूप लिख दी किताब एक। ठीक है। नहीं, ये बड़ी विलक्षण चीज है और इसको बड़े प्रयत्न पूर्वक साधना चाहिए, क्योंकि जीवन का बड़ा मनोहर लक्ष्य है ये। पायहु परम विश्राम जब गोस्वामी जी लिखते हैं ना, तो उस बात का कोई मतलब होता है। पायहु परम विश्राम, मुझे प्रभु की कृपा से परम विश्राम मिल गया। परम विश्राम का मतलब क्या है? न कुछ छोड़ने को बचा और न कुछ पकड़ने को बचा। भगवान भाष्यकार ने इस श्रुति का तात्पर्यार्थ जब निकाला तो यही कहा, न हेय है न उपादेय है। यह आत्मा हेय उपादेय से रहित नित्य उपलब्धि स्वरूप है हमारा। यही आनंद सिंधु आत्मा है जो हेय भी नहीं है और उपादेय भी। हे माने जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, उपादेय माने जिसको पकड़ा नहीं जा सकता। तो मैं जो हूँ, आई एम, मैं हूँ, ये जो मैं हूँ, मेरा होना है, मेरा अस्तित्व है, इसको आप छोड़ सकते हो अथवा पकड़ सकते हो। विचार करके देखो। शरीर को पकड़ते हो, शरीर को छोड़ते हो। सुख को पकड़ते हो, सुख को छोड़ते हो। हर अनुभव को पकड़ते हो, छोड़ते हो। अरे अपने मन और बुद्धि को पकड़ते हो और गहरी नींद में उसको छोड़ देते हो। अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि को, हम इंद्रियों को जागृत और स्वप्न में पकड़े रहते हैं और गहरी नींद में छोड़ देते हैं। तो हे और उपादेय हर विदित और अविदित में है। बहुत सुंदर अर्थ निकाला है भगवान भाष्यकार ने। ऐसी कौन सी चीज है जिसको ना छोड़ा जा सकता है और ना पकड़ा जा सकता है? बोले वो तो मैं ही हूँ।
मैं अपने आप को न तो छोड़ सकता हूँ और न मैं अपने आप को पकड़ सकता हूँ। तो छोड़ना और पकड़ना एक भ्रम है, एक लीला है, एक खेल है। इस रहस्य को जिसने समझ लिया, बस उसका जीवन क्या हो जाता है? लीला हो जाता है। परसों हम लोग बात कर रहे थे विनय जी से ना, कल ही तो कर रहे थे, भगवान लीला करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अवतार लिया तो हम कहते हैं ब्रह्म ने अवतार लिया और वो ब्रह्म लीला कर रहे हैं, इसलिए वो रोते हुए भी रोते नहीं, हंसते हुए भी हंसते नहीं, क्योंकि वो भगवान हैं, अवतार लेते हैं। यही पूरा का पूरा सत्य हमारे साथ है। हम भी ब्रह्म के अवतार ही हैं। ये सृष्टि क्या है? परमात्मा का अवतार है। विराट उस ब्रह्म का प्रथम अवतार है भागवत जी में। हम क्या हैं? हम उस ब्रह्म के अवतार हैं। तो अवतार हैं तो फिर लीला करें। बोले ये तो अच्छी परमिशन मिल गई, अब हम क्या लीला करेंगे? तो बोले अब हम उन लोगों की नकल करेंगे। फिर चूक गए। जहां आपने कहा अच्छा लीला करनी है तो अब क्या करें? राम जी की लीला करें, कृष्ण जी की लीला करें। फिर से एक टारगेट बनाया, वो भगवान की लीला अनुकरण करना है। अरे नहीं, वो बात ही नहीं है। यहाँ एक एक क्षण लीला है और नई लीला है। हमें कोई नई लीला का, पुरानी लीला का अनुकरण स्मरण नहीं करना है, वो तो हमारी साधना का हिस्सा है। ब्रह्म की जो अभिव्यक्ति हुई है बिल्कुल हर जीव में नवीन है, हर विचार में नवीन है, ठीक है, और यही उसकी लीला है। तो अगर हम इस मूल सिद्धांत को कहीं हमारी बुद्धि छू ले, थोड़ा सा भी छू ले, तो बस वो परम विश्राम वाला दृश्य समझ में आने लगता है। अब हम आप अगर थोड़ी कल्पना भी करें, एक ऐसा जीवन जहाँ न कुछ पकड़ने को है और न छोड़ने को है, तो कैसा होगा? वो श्रम रहित होगा कि नहीं होगा? हमारे पूज्य स्वामी शरणानंद जी एक बड़ी मधुर बात बोलते थे, श्रम की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? बोले विश्राम से। और श्रम का लय कहाँ होता है? विश्राम में। तो जीवन का लक्ष्य इसीलिए श्रम नहीं है, विश्राम है। ये उनके मौलिक विचार बड़े सुंदर होते थे। बोले हमारे जीवन का लक्ष्य, अच्छा बताओ, श्रम है कि विश्राम है? हर आदमी के जीवन का लक्ष्य क्या है? विश्राम। जब बहुत व्यक्ति श्रम करता है तो उसके मन में क्या रहता है? श्रमोपरांत क्या मिलेगा? विश्राम मिलेगा। तो श्रम का लक्ष्य क्या है? श्रम का लक्ष्य कभी श्रम नहीं होता, श्रम का लक्ष्य विश्राम होता है। तो श्रम की उत्पत्ति भी विश्राम से और लय भी विश्राम में। और दृष्टांत रोज वाला, सारे दिन का श्रम कहाँ लय होता है? सुषुप्ति रूपी विश्राम में। सारे श्रम का पुनोदन होता है, और अगर ना हो तो आदमी पगला जाए। अगर ये सुषुप्ति नाम की अवस्था भगवान ने न बनाई होती तो मनुष्य पागल हो जाता, विक्षिप्त हो जाता। क्यों? विश्राम चाहिए। तो प्रकृति हमको विश्राम में भेज देती है। तो श्रम का लय हो गया विश्राम में, और जब हम उठते हैं तो क्या कहते हैं? तरो ताजा हो गए, फ्रेश हो गए, एनर्जी लेवल हाई हो गया, अब श्रम करेंगे। तो श्रम की उत्पत्ति भी कहाँ से हो रही है? विश्राम से। तो भैया जहाँ से उत्पत्ति हो रही, जहाँ से लय हो रहा, वही तो हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए विश्राम हर मनुष्य का लक्ष्य है, श्रम किसी का लक्ष्य होता नहीं है। तो बोले अच्छा, जब विश्राम लक्ष्य है तो फिर पाना है? बोले बस यही गलती न करना। फिर वेदांत चूक जाएगा। विश्राम अगर हमारा लक्ष्य है, बिल्कुल है, तो हम इसको पा के रहेंगे।
बस जहाँ आपने कहा पा के रहेंगे तहाँ गया वो। ये ऐसी चीज है, अच्छा कमर कस लिया, अब मैं विश्राम पाऊंगा, उसी क्षण आपने विश्राम खो दिया। तो फिर क्या है विश्राम? बोले विश्राम तुम्हारा स्वरूप है, इसको पाना खोना नहीं है, ये तुम्हारा अस्तित्व है, ये तुम्हारा होना है। हमारा होना ही हमारा विश्राम में होना है। ठीक है बड़ी छोटी सी बात, समझने में जन्मों लगते हैं, और भी शायद लग जाएं, कह नहीं सकता। बात बड़ी छोटी सी, बड़ी सिंपल सी बात है ये। विश्राम हमारा लक्ष्य भी है, हमारा स्वरूप भी है। ठीक है, तो अगर हम करने और ना करने की, पकड़ने और छोड़ने के झंझट से चले जाएं, तुरंत बुद्धि खड़े होकर प्रश्न पूछती, अच्छा अब हम कुछ पकड़ेंगे भी नहीं, ठीक, और हम कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, हाँ तो अब बताओ क्या करें? फिर स्लिप। अब क्या करें? जैसे उड़िया बाबा से किसी ने पूछा था, भगवान आपकी कृपा से हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। बोले बहुत अच्छा। बोले अब बताओ क्या करना है? यही हाल हमारा है। अच्छा आप सब समझ लिया, अब बताओ, अरे करने को तो कुछ बताओ ना। बुद्धि को इतना गलत अभ्यास पड़ा हुआ है, अरे कुछ करने को तो बताओ। अरे करने को कुछ बताना थोड़ी है, करना तो हो ही रहा है। कल हम लोग रात में जो चर्चा कर रहे थे, पूरी प्रकृति अपने स्वभाव से नर्तनशील है, नृत्य कर रही है, एक क्षण के लिए भी वो रुकती नहीं है। सतत इस ब्रह्मांड में परिवर्तन की एक धारा बही जा रही है, उसको आज तक कोई रोक नहीं पाया। ठीक है, तो हमको करना थोड़ी है कुछ, वो तो सब हो ही रहा है। श्वास चल रही है, वाणी बोल रही है, कान सुन रहे हैं, जीवन चल रहा है, युवावस्था आ रही है, बाल्यावस्था बीत रही है, जरावस्था आ रही है, जीवन जा रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, सृजन विध्वंस चल रहा है। हम इसमें कर क्या रहे हैं? नथिंग। जो ये बात समझ गया, यार हम कुछ करें चाहे न करें, ये तो सब हो ही रहा है, वो अपने विश्राम भवन में पहुंच जाता है। गुरु जी इसको उस बड़े ढंग से भगवान का दृष्टांत दे के समझाते थे कि सृष्टि के पालन की जिम्मेदारी किसकी है? विष्णु भगवान की। और वो आराम से सो रहा है क्षीर सागर में। है ना? लेकिन सो रहा है पड़े। सृष्टि का, इतनी विराट सृष्टि का पालन करने वाला परमात्मा क्षीर सागर में बड़े आराम से सो रहा है। भैया जिसको इतनी बड़ी सृष्टि चलानी है वो सोएगा क्या? लेकिन क्या वर्णन है, आराम से सो रहा है। और जिनको संहार करना है वो समाधि में बैठे हैं। है ना? परेशान कौन है? जो सृजन कर इन तीनों में परेशान है ब्रह्मा जी। क्यों? छोड़ने पकड़ने में लगे हुए। इसको पकड़ाओ, उसको छुड़ाओ, ये बनाओ, वो मिटाओ, और वो दोनों आराम से बैठे। जब वो आँख खोलेंगे तो प्रलय कर देंगे। तो वो बड़ा रहस्य, बड़ा सुंदर संदेश है उसमें। पालन पूरी सृष्टि का हो रहा है, भगवान सो रहे हैं। इसी तरह से जो ब्रह्मविद होता है, जो ज्ञानी होता है, वो इस सारे झंझावात में आराम से सोता है और सारा पालन हो रहा है। जैसे पालन होना है वो होता रहेगा, होता जाता है। पर बुद्धि समझती नहीं, फिर खड़ी हो जाएगी, अच्छा अब क्या करें? अच्छा अब देखें अब क्या होगा? नहीं, जब तक बुद्धि का ये प्रश्न गिर न जाए। कुछ प्रश्न बुद्धि के ऐसे होते हैं, इसको मन में गांठ बांध लीजिएगा, मैं शास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ। कुछ प्रश्न बुद्धि के ऐसे होते हैं जिनके उत्तर नहीं दिए जाते, ये समझ में आता है कि प्रश्न नहीं बनता, ये प्रश्न गलत है।
बड़े लिमिटेड प्रश्न जीवन में ऐसे हैं बुद्धि के जो प्रश्न गलत होते हैं, और उसका उत्तर जानते क्या होता है? ये समझा देना आचार्य का कि तुम्हारा प्रश्न गलत है, यही उस प्रश्न का उत्तर है। और ये प्रश्न उन्हीं प्रश्नों में से एक है। इसका उत्तर आप जितना तलाशोगे मिलेगा, और फिर कुछ दिनों बाद विकल्प खड़ा हो जाएगा, फिर काउंटर खड़ा हो जाएगा। कभी उत्तर नहीं मिल सकता कुछ प्रश्नों का। प्रश्न गलत है। जब भागवत जी में सनत कुमारों ने ब्रह्मा जी से पूछा चित्त विषय में जाता है कि विषय चित्त में आते हैं, तो ब्रह्मा जी प्रश्न ही नहीं समझ पाए। बोले बेटा मैं कर्म में उलझा हूं, तुम्हारा प्रश्न ही नहीं समझ में आ रहा। तो प्रार्थना होती है, हंस के रूप में भगवान आते हैं और उत्तर देते हैं, और पहला उत्तर जानते हैं क्या दिया है? तुम्हारा प्रश्न गलत है। बाद में उस प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन पहला उत्तर है कि तुम्हारा प्रश्न गलत है, प्रश्न नहीं बनेगा। क्यों? हमारा मन विषय में जाता है कि विषय मन में आते हैं, ये प्रश्न इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि मन ही विषय है और विषय ही मन है। हमने माना है मन इधर है, विषय बाहर है, और हमारा मन विषय में जाता है अथवा विषय मन में आते, ये बात ही गलत है। समझाया खूब जाएगा, खूब इस पे मीमांसाएं हैं, शास्त्रार्थ हैं, ग्रंथ लिखे हुए हैं इस मीमांसा पर। लेकिन असली उत्तर क्या है कि मन और विषय दो अलग अलग चीज के नाम हैं ही नहीं, तो कौन किस में जाएगा? बोले प्रश्न तुम्हारा गलत है, इसलिए इस प्रश्न को छोड़ो, इसके अधिष्ठान पर दृष्टि डालो कि ये मन रहता कहाँ है, तो तुमको उत्तर मिल जाएगा। इसी तरह से जीवन में ऐसे कुछ आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, हमें ये समझना होता है कि मेरा प्रश्न गलत है, और वो प्रश्न जैसे ही गिर जाता है विश्राम उपलब्ध हो जाता है। इस तरह से ये जो श्रुति है ना, ये ऐसे ब्रह्म विद्या का उपदेश किया है, सारे प्रमाणों का निषेध करके ये वाक्य सुंदर सा बोल दिया, जो विदित से अन्य है और अविदित से अन्य है। बोले इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। हे शिष्य, मैंने अपने पूर्व पुरुषों से ऐसा सुना है, वो मैंने तुमको प्रकाशित कर दिया। ये वाक्य क्यों बोली श्रुति ने? इसलिए क्योंकि ये ज्ञान परंपरा से होता है, नहीं तो इस वाक्य को कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा मैंने अपने पूर्वों से सुना है और वही मैंने तुमको प्रकाशित कर दिया। माने हमको भी ये बोध अपनी परंपरा के आचार्यों से सुन के प्राप्त हुआ है, और वही मैंने तुमको आगे बता दिया। माने यह ज्ञान केवल अपने बुद्धि के कौशल से मिलने वाला नहीं है, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको आचार्य की, गुरु की, श्रुति की, परंपरा की। ये सारे बल जब इकट्ठा होंगे तब बुद्धि के ये उपद्रव शांत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब इसी मंत्र का 5 मंत्रों में विस्तार कर देते हैं। जिसको वाणी प्रकाशित नहीं करती, यद वाचा अनभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते, जिसको वाणी नहीं जान सकती है, प्रकाशित नहीं करती, बल्कि जिसके कारण वाणी अपना काम करती है वह ब्रह्म है। मन जिसको प्रकाशित नहीं कर सकता, बल्कि जिसके कारण मन अपना काम करता है वह ब्रह्म है। जिसको आंखें देख नहीं सकती, लेकिन जिसकी उपस्थिति के कारण आंखें देखने में समर्थ होती हैं वह ब्रह्म है। जिसके कारण यह प्राण अपना काम कर पाते हैं, वह प्राणन क्रिया का विषय नहीं है, कर्मभूत नहीं है, ऐसा वह ब्रह्म है। और इसमें एक आवृत्ति आप देखेंगे 5 मंत्रों में, नेदम यदिदम उपासते, ना इदम यदिदम उपासते,
जिसकी तुम यह के रूप में उपासना करो रहे हो वह ब्रह्म नहीं है। निषेधात्मक, बिल्कुल निषेध वृत्ति से, क्योंकि निषेध वृत्ति से ही ब्रह्म बोध होता है। विधि वृत्ति से उपासना होती है, निषेध वृत्ति से ही बोध होता है। नेति नेति निगम कह, गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, अनुभव भी है सबका। यहाँ पर एक प्रसंग है कि प्रामाणिक इसलिए है क्योंकि मैंने गुरु जी के मुख से सुना है। पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी भाष्य लिख रहे थे। भाष्य लिखते लिखते जब इस मंत्र पर पहुँचे, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, तो उन्होंने अपनी कलम तोड़ दी और इसके आगे भाष्य नहीं लिखा। क्यों? यद इदम तद न ब्रह्म, और रामानुजाचार्य जी के ब्रह्म इदम कोटि के हैं। ये दर्शन की बात है, विशिष्टाद्वैत दर्शन है। उसमें चित अचित विशिष्ट ब्रह्म है। तो ब्रह्म का प्रतिपादन पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी ने इदम अनिदम के मिश्रण से किया है। और जैसे ये श्रुति में स्पष्ट वचन दिखा, नेदम यदिदम उपासते, जहां इदम की वृत्ति आ गई, दिस इज ब्रह्म, वहीं क्रॉस लगा दिया श्रुति ने। तो रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि उन्होंने फिर अपनी कलम ही तोड़ दी और फिर बोले मैं इस पर भाष्य नहीं लिख सकता। तो भाई इदम की जो दुनिया है वो विदित और अविदित दोनों को मिला के जो बनता उसको इदम बोलते हैं। तो भगवान कृपा करें, गुरुजनों का अनुग्रह मिले, हमारी बुद्धि को वह सम्यक दिशा, बल और ज्ञान मिले कि वह इस सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करके बिना स्लिप हुए, इधर उधर लड़खड़ाए बिना अपने स्वरूप में जाके विगलित हो जाए, विसर्जित हो जाए और हमारे मुंह से भी निकल जाए, पायहु परम विश्राम। इसी लक्ष्य के साथ उपनिषद पढ़ने पढ़ाने चाहिए। तो बड़ा अच्छा रहा, बड़ी कृपा गुरुजनों की। आप लोगों का धन्यवाद। निमित्त से सत्संग की प्राप्ति हुई। उपनिषद पढ़ने पढ़ाने का अवसर बहुत कम होता है। ये तो प्रायः समाज में पढ़ाया ही नहीं जाता, पढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये तो आश्रम में निवृत्त हो करके एक एक पद पर अनुसंधान किया जाता है। लेकिन गुरुदेव ने पढ़ाया, इसलिए हम लोगों के गुरुजनों ने पढ़ाया, इसलिए इसको सरल करके जिज्ञासा पैदा करने के लिए, उस पे रुचि पैदा हो जाए ऐसे अमर जीवन के लिए, इस दृष्टि से भी थोड़ा स्वाध्याय होता है। तो हम लोगों ने उसी दृष्टि से स्वाध्याय किया। तो उपनिषद जीवन में आए, यही भगवान से प्रार्थना है। नारायण नारायण। तो वो भी तो फिर ज्ञेय की स्थिति में या विदित की स्थिति में पहुंच गए, तो फिर उसका भी निषेध करना होगा। और महा आनंद क्या है, इसको कोई भी व्यक्त नहीं कर सकता, अनुभव कर सकता है, और वो इस जीवित शरीर में नहीं कर सकता। अब यहाँ क्या इसका कंक्लूजन यही निकलता? नहीं, आखिरी वाक्य सही नहीं है। आनंद सिंधु कहने का मतलब ये है कि एक आनंद स्वरूप होता है, एक आनंद क्रिया होती है। जब हम आनंद के भोक्ता होते हैं, ठीक है, तो आनंद के जब भोक्ता होते हैं तो वो विदित के क्षेत्र में आता है। लेकिन जब हम उसी आनंद को ऐसे जानते हैं, कैसे कि आनंद स्वरूप परमात्मा इस उपाधि में अभिव्यक्त होकर के भोग्य आनंद बना हुआ है, तो इसी जीवन में उस आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं बनाइएगा, ये बहुत गलत है कि इस जीवन में नहीं होता। हाँ, हाँ, वो परंपरा से नहीं गए ना,
आचार्य के बताए मार्गदर्शन से नहीं चले, ये विद्या खतरनाक भी है। अगर इसको परंपरा से ना पढ़े कोई और सीरियसली पढ़े और परंपरा के बल ना हो तो हो सकता है विकृत हो जाए, पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे सूरज है ना, वो प्रकाश रूप होता है और उसके प्रकाश से दुनिया प्रकाशित भी है, तो उसमें प्रकाशन क्रिया भी माननी जा सकती है क्योंकि वो सबको प्रकाश दे रहा है, लेकिन उसमें कोई प्रकाशन क्रिया है भी नहीं क्योंकि प्रकाश उसका स्वरूप है ना। प्रकाशित होने के लिए सूरज को कुछ करना नहीं पड़ रहा, वो उसका स्वभाव है, लेकिन उसके प्रकाश से दुनिया प्रकाशित हो रही है, तो हम वाक्य क्या बोलते हैं, सूरज ने जगत को प्रकाशित किया। ये वाक्य वैसे गलत है, सूरज तो सिर्फ उदित हो गया, प्रकाश उसका स्वभाव है तो प्रकट हो गया। ऐसे ही आनंद हमारा स्वभाव है, यह बात जब बुद्धि जानती है तो उस आनंद की ही अभिव्यक्ति का भोग करती है, और यही जीवन मुक्त का आनंद है। ठीक, वो क्रिया में आते हुए भी क्रिया में नहीं होता, विदित में नहीं आएगा, लेकिन विदित जैसा अनुभव कराएगा। तो जो जीवन मुक्ति का अनुभव है वो यही है। जैसे एक फीलिंग जो हो जाती है, ऐसी अनुभूति होगी जो कभी समझ में नहीं कभी हुई हो, और थोड़ी देर के लिए उसकी एक झलक मिली, जैसे ट्रेलर मिल गया, तो ये प्रयास करने लग जाते हैं कि इस ट्रेलर को अपने जीवन में पूरा ही हम पूरी पिक्चर देखें, तो वो तो अनुभूति की इच्छा हुई, तो वो ब्रह्मबोध नहीं है, ब्रह्मबोध नहीं है, उससे भी ऊपर है, उससे भी ऊपर है। ये वो ब्रह्मबोध की प्रक्रिया नहीं है। किसी अलौकिक अनुभव का पीछा करना यह ब्रह्मबोध नहीं है। ठीक है। गुरुजी एक वाक्य बोलते थे, हाँ, वो कह रहे थे कि वो सिंधु का जो बिंदु है वो भी सिंधु ही सिंधु ही है। यस, बिल्कुल, सिंधु का बिंदु भी सिंधु ही है। तो ये बड़ी अकथ कहानी है, शून्य ही है। कोई भी शब्द दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, अर्थ वही होना चाहिए जो श्रुति कह रही है। हमें नाम से कोई परहेज नहीं, पर अर्थ सही प्रकाशित होना चाहिए। इहैव जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः, गीता जी में एक वाक्य बोला है भगवान ने, यही अस्मिन जन्मनि अस्मिन शरीरे, इसी शरीर में, यह जीवत भी इसी शरीर में जीवित रहते हुए ही वो ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये तो ख्याल हटा ही दीजिए, अभी हो जाइए, काहे को चिंता कर, ना आगे ना पीछे, राइट नाउ। ठीक है। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।